हाय, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के संस्कृत श्लोक यानी क्लास 8 में एक पाठ है जिसका नाम है सुवचनान, अच्छे वचन। आज उसके विषय में जानेंगे। सुवचनान पाठ में कुछ श्लोक हैं जिनको आज हम देखेंगे। तो देखिए, आपका पहला है सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। क्या है? सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यानी इसमें कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख को चाहने वाले, यानी जो सुख को चाहता है उसे कभी विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं होती। यानी विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन, यानी विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन। यानी यदि आप विद्यार्थी जीवन को अच्छे से व्यतीत करते हो तो निश्चित रूप से उसका परिणाम में अच्छा प्राप्त होता है और बाकी के जो जीवन होते हैं वो आनंदमय व्यतीत होते हैं। तो कहा, इसमें कहा गया सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को विद्या कहा। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहा, यानी विद्यार्थी जीवन में सुख कहा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुखार्थी सुख को चाहने वाले को, यानी ऐसे लोग जो सुख को चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? त्यजेत विद्या, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्या चाहने वाले को, जो विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सुखों का त्याग कर देना चाहिए। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन तपश्चर्या का जीवन है। विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थियों के लक्षण के विषय में आप लोग सुने होंगे। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हैं। क्या? काग चेष्टा, कौवे की तरह प्रयास, बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान, स्वान निद्रा, स्वान कुत्ता, कुत्ते की तरह सोना, अल्पहारी हल्का भोजन, गृह त्यागी घर का परित्याग। ये 5 क्या हैं? विद्यार्थियों के लक्षण हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। सुख चाहने वाले को विद्या कहा, विद्या चाहने वाले को सुख कहा, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए और विद्या को चाहने वाले को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। स्पष्ट है? फिर अगला आपका है गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चय पयोधानाम पयोधीनाम अधः स्थिति। अब देखो, गौरवं प्राप्यते दानात्, यानी दान देने से धन को गौरव की प्राप्ति होती है। यानी जो व्यक्ति दान देता है उसे क्या मिलता है? गौरव की प्राप्ति होती है। और न तो वित्त संचय, न कि धन के संचय से। धन के संचय से, धन का संचय करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है।
क्योंकि स्थिता उच्च पयोदानाम, बादल यानी बादल की स्थिति क्या है, अच्छी है, ऊंची स्थित है, यानी बादल को उच्च स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि बादल क्या देता है, जल देता है। बादल सदैव देता है, यानी बादल सदैव देता है, इसलिए बादल को उच्च स्थान प्राप्त है। और पयोधी नाम, पयोध समुद्र, पयोधी नाम अधा स्थिति, और सदैव ग्रहण करने के कारण समुद्र को निम्न स्थान प्राप्त है, नीचे स्थान मिला हुआ है। तो दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, न कि धन के संचय करने से, क्योंकि सदैव देने के कारण ही बादल को उच्च स्थान प्राप्त है, जबकि ग्रहण करने के कारण, सदैव ग्रहण करने के कारण समुद्र को निम्न स्थान प्राप्त है, नीचे स्थान प्राप्त है। इसलिए दान देना चाहिए। दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। अगला आता है प्रारब्धेन खलु विघ्न भयेन नीचय, प्रारब्ध विघ्न विहिता विनवन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमानः, प्रारब्ध उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। यानी इसमें कहा गया है कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम तो वे जो विघ्न बाधाओं के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरी स्थिति में वे लोग आते हैं जो कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन विघ्न बाधाओं के आने पर कार्य को रोक देते हैं। और तीसरी स्थिति में वे लोग आते हैं जिन्हें उच्च स्थान प्राप्त है, जो कार्य को प्रारंभ करते हैं, विघ्न बाधाओं के आने पर उसका सामना करते हैं, उसका निवारण करते हैं, लेकिन कार्य को नहीं रोकते। तो देखिए इस श्लोक में यही है, प्रारब्धेन खलु विघ्न भयेन नीचय, नीचय निम्न कोटि के लोग, निम्न कोटि के लोग प्रारब्धेन खलु विघ्न भयेन, विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। निम्न कोटि के लोग विघ्न बाधाओं के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। प्रारंभ विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन विघ्न विहिता विरमन्ति, यानी विघ्न बाधाओं के आने पर विरमन्ति रोक देते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन विघ्न उत्पन्न होने पर कार्य को विराम दे देते हैं, कार्य को रोक देते हैं। विघ्नैः पुनः पुनः प्रत्यहन्यमाना, विघ्न बार बार आए, विघ्न बाधाएं बार बार आकर के परेशान करें। प्रारब्ध उत्तम जना, लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, न परित्यजन्ति, यानी कार्य का परित्याग नहीं करते, कार्य को विराम नहीं देते। तो जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वो विघ्न बाधाओं के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग जो होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन विघ्न बाधाओं के उत्पन्न होने पर कार्य को विराम दे देते हैं, कार्य को रोक देते हैं। लेकिन जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं, जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं, वो कार्य को प्रारंभ करते हैं, विघ्न बाधाओं के आने पर उनका सामना करते हैं, लेकिन कार्य को कभी विराम नहीं देते। स्पष्ट है? बहुत अच्छी बात। अगला आता है सर्पा पिबन्ति पौनः न जगुपलास्ते, शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनः भवन्ति, कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम्, संतोष एव पुरुषस्य परमं निधानम। यानी यहाँ पर यह बताया गया है संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। संतोष ही मनुष्य का
सबसे बड़ा खजाना है। तो सर्पा पिबन्ति पवना न च दुर्बलास्ते, यानी यहां पर उदाहरण दिया गया, सर्प क्या करता है? पिबन्ति पवना, वायु को पीता है। सर्प वायु को पीता है, न च दुर्बलास्ते, लेकिन दुर्बल नहीं रहता। सर्प वायु को पीता है लेकिन वह दुर्बल नहीं रहता। शुष्कय तृणय, सूखे हुए घास को कौन खाता है? वन गजा, वन के हाथी। यानी वन के हाथी, वन में रहने वाले हाथी सूखे हुए तृण को खाते हैं और बलिनः भवन्ति, बलवान होते हैं। वन में रहने वाले हाथी सूखे तिनकों को खा करके बलवान हो जाते हैं। कंदय फलय मुनिवरा क्षयन्ति कालम, यानी मुनि ऋषि मुनि लोग कंद मूल फल खा करके समय को व्यतीत करते हैं। क्षयन्ति कालम, समय को व्यतीत करते हैं। ऋषि मुनि लोग कंद मूल फल खा करके समय को व्यतीत करते हैं। संतोष एवं पुरुषस्य परमं निधानम, संतोष ही पुरुषों का मुख्य खजाना है। संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है। यानी संतोष यदि आपके हृदय में है तो आपको जो कुछ भी मिलेगा वह आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। यानी जो कुछ भी कहा गया है ना, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपरी मत ललचायो जी। रूखा सूखा जो कुछ मिल जाए उसको खा करके आप ठंडे पानी को पियोगे तो आपके शरीर को लगेगा, उससे आपका शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मबल सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन यदि दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी को देख करके यदि आप लालच करोगे तो आपको उसका फल, उसका परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें है कि सुखार्थी को विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए और विद्यार्थी को सुख का परित्याग कर देना चाहिए। गौरवम प्राप्त दानात्, यानी दान देने से गौरव की प्राप्ति होती है, न कि धन का संचय करने से। स्थिता उच्च प्रयोदान, यानी सदैव देने के कारण बादल को उच्च स्थान प्राप्त है और सदैव ग्रहण करने के कारण समुद्र को नीचा स्थान प्राप्त है। अगला आपका है प्रारब्धते न खल विघ्न भय नीचे है, यानी जो निम्न कोटि के लोग होते हैं वो विघ्न बाधाओं के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते। और प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन विघ्न बाधाओं के आ जाने पर कार्य को विराम दे देते हैं, कार्य को रोक देते हैं। विघ्नः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, यानी विघ्न बार बार आए लेकिन जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो विघ्न बाधाओं का सामना करते हैं लेकिन कार्य को विराम नहीं देते। अगला आपका है सर्प वायु को पीता है लेकिन वह दुर्बल नहीं होता। वन में रहने वाले हाथी सूखे हुए घास को खा करके बलवान हो जाते हैं। ऋषि मुनि लोग कंदय फलय, कंद फल को खा करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। संतोष ही पुरुषों का सबसे बड़ा खजाना है। स्पष्ट है? तो आप लोग इसमें जो श्लोक हैं उनको आप लोग याद कीजिएगा, अर्थ को याद रखिएगा। यदि अर्थ समझने में कुछ समस्या दिखाई दे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।